नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं कि त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, अर्थात कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो भी हीरोन के सूत्र से। जो हीरोन का सूत्र होता है उसके द्वारा हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो के बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो आपको डायरेक्ट दिमाग में छपने वाला है और बिल्कुल इजी सा और मस्त कॉन्सेप्ट है जिसको हम पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा कैसे निकालते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, त्रिभुज से तो हम मिल चुके हैं पहले ही। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज में तीन भुजा होती है, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर दी गई है। ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं की अलग अलग लंबाइयाँ दे रखी है। इस पे तो हमने पहले भी हम जान चुके हैं, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, ये अलग अलग लंबाई की दे रखी है, हमने लिख ली। उसके बाद देखिए मेन बात आती है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकाले। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ क्या करना है। देखिए, जो आपको ये वाली लंबाइयां दे रखी है, सबसे पहले मैं कहूँ जो ये नीचे वाली 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मैंने माना इसे ए बराबर 4 सेंटीमीटर। एक बार जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा आप करना। उसके बाद मैं आपको कोई भी रटने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। इस जो सबसे पहले इसे ए बराबर 4 मान लो, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ये सी बराबर। और ऐसा ही बताऊँ आप क्यों मानना पड़ा, क्यों जरूरी हो गया, सबका कारण देने वाला हूँ आपको। चाहे आपका मन करे तो ए इसको मान लेना, बी इसको मान लेना, सी, बात एक ही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। आपका मन करे तो ए इसको, बी इसको, सी इसको। ठीक है, हमने मान लिया। अब देखिए, ए बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, बी बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, सी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास वैसे तो एक सूत्र होता है जैसे हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हेरोन के सूत्र से, हेरोन का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का निकालने का, वो आपको याद करना पड़ेगा। वो त्रिभुज होता है अंडरूट, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये अंडरूट है, अंडरूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और ऊपर वर्गमूल यानी अंडरूट। ठीक है, तो देखिए ए बराबर 4 है, बी बराबर 6 है, सी बराबर 8, यानी ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की। अगर मुझे कैसे भी कैसे अगर एस की वैल्यू मिल जाए तो मैं हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा। तो देखिए आपने जो ये माना है ए बी सी, अब आपके काम आएगा, क्योंकि ए बी सी की हमें यहाँ भी आवश्यकता पड़ने वाली है। और अब एक हमारे पास मुख्य समस्या आ जाती है कि एस कहाँ से लेके आए। तो एस निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, मैं बताता हूँ एस कैसे निकालते हैं। एस बराबर आपको याद रखना है, तीनों जो लंबाइयाँ दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्थात तो तीनों लंबाइयाँ दे रखी है। क्या है? 4 प्लस 6 प्लस सी का मान क्या है 8, ये पौन में 2। तो जोड़ो 4 6 और 4 10 और 8 18, 18 बटे 2। 18 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। यानी ए का मान है 4 सेंटीमीटर, बी का मान था, सी का मान था। एस का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर तीनों लंबाइयों को जोड़ दे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, उसमें 2 का भाग दे दे तो क्या आएगा एस का मान आ जाएगा। और हमारा मेन फोकस था कि कैसे भी कैसे करके एस का मान लेके आए। ठीक है, तो एस का मान निकल गया, एस का मान आ गया 9। तो अब देखिए हमारे पास एस का मान आ गया, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। सूत्र हमें याद हो चुका है, अंडरूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या वास्तव में हमें इसकी वैल्यू रखना नहीं आती क्या? तो देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू है, एस की भी वैल्यू है। एस की वैल्यू क्या है 9। तो चलिए सबसे पहले हम रखते हैं एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 9 है। तो एस की जगह क्या रखा मैंने, एस की जगह रखा 9, फिर आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिया, फिर एस की जगह क्या है वापस 9 रखा, फिर माइनस है, माइनस रखा। ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है 4 सेंटीमीटर, तो माइनस 4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। एस की जगह क्या है, एस की जगह 9 आया, अभी निकाला 9, माइनस बी की जगह क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ब्रैकेट बंद।
फिर वापस ब्रैकेट स्टार्ट, एस की जगह हम जानते हैं 9 और सी का मान क्या है माइनस में 8। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। देखिए अब इसको हल करना है आपको, तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए जो ये 9 है वो ऐसे कैसा जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 में से 4 जाएगा। ये देखो ब्रैकेट होता है ना, इसके बीच में कोई निशान नहीं होता, इसका मतलब होता है वो गुणा में है। 9 में से 4 गया 5 इंटू 9 में 6 गया 3 इंटू 9 में से 8 गया 1। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 9 में से 8 घटाया 1 बचा, इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होता है। 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 में से 4 गया 5 और 9 पहले से था। अब इसको हल करो, 5 को 9 को 5 से गुणा करो, 9 पंजा 45 और 45 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 135 और 135 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 135 से कम 135, क्या आ जाएगा 135। यार देखिए 135 का अंडरूट नहीं निकल रहा है, अगर तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो निकल भी जाएगा, लेकिन आपको अगर अंडरूट में पहली बार तो आपको ऐसी संख्या देगा जो उसका पूरा का पूरा अंडरूट का मान निकल जाएगा। और हमने क्या निकाला है क्षेत्रफल, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो 9 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1 था, अंडरूट में 135 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू थी, बी की थी, सी की थी, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 था, तीनों को जोड़ा 2 का भाग दिया 9 आ गया। अब हमें देखिए एस की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, बी की मिल गई, सी की, फार्मूला हमने याद कर रखा है और हमें कुछ चाहिए नहीं, तो हमने फार्मूले के अंदर रखा, हमारे पास 135 निकल के आया और यही क्या है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम हेरोन की सहायता से, इसे बोलते हैं हेरोन सूत्र, इसलिए इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हेरोन की सूत्र से किसी भी प्रकार का हम क्या कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको आना चाहिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया हो और वास्तव में आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट जरूर देकर जाना, और अगर वीडियो पर नए हो तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई रेगुलर चल सके। तो विद्यार्थियों मैं आपके लिए ऐसे ही बेसिक गणित से जुड़े हर एक कंटेंट को लेकर आने वाला हूं और आपको हाई लेवल की मैथ तक लेके जाने वाला हूं। और अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आपसे वादा करता हूं कि कुछ दिनों के अंदर ही आपकी मैथ को मजबूत बनाने का कार्य कर रहा हूँगा। अगर आपकी भी मैथ कमज़ोर है, आप भी मैथ को मजबूती देना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल से जुड़े और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।